कभी कभी दुनिया के सबसे शांत कोनों में ऐसी चीजें मिलती हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक वीरान द्वीप पर जैक और उसकी टीम कोना पहुंची थी। वहां उन्हें जमीन में कुछ धातु जैसा दिखा। रेत हटाई तो सामने आया एक रहस्यमयी सील का दरवाजा। न हैंडल न ताला, बस एक छोटी सी कांच की खिड़की और अंदर से आती थी नीली सी चमक। जैक झुका, देखा ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। उसने कहा। टीम ने हथौड़ा बनाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। ठाक, हथौड़ा टूट गया और दरवाजा वैसा का वैसा रहा, यहाँ तक कि कांच तक नहीं टूटा। जैक ने दांत भींचे, अगर ताकत से नहीं खुलेगा तो धमाके से खुलेगा। रात में सब जुटे। दरवाजे के चारों ओर जब विस्फोटक लगाए गए। 3, 2, 1 पूरा द्वीप कांप गया। लहरें तट से टकराईं, लेकिन जब धुआं छटा सबकी सांसें थम गईं। दरवाजे के पीछे एक अधूरी लोहे की सीढ़ी थी जो नीचे जाती थी एक अथाह सुरंग में। नीचे गहराई इतनी थी कि पत्थर फेंकने पर भी आवाज देर से आई। जैक ने कहा, कम से कम 100 मीटर नीचे तो होगा। टीम डर गई। किसी ने कहा, यह जगह ठीक नहीं, पर जैक पीछे हटने वालों में से नहीं था। रात के सन्नाटे में वो अकेला लौटा, रस्सी लेकर। पीछे से उसका साथी स्केलियन भी पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले सब समझ गए। रस्सी बांधी गई। केली धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर इंच के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ऊपर खड़ा जैक हर हलचल पर नजर रखे था। अचानक रस्सी खींचकर टूटने लगी। केली फिसल गया। जैक ने बिजली की तरह रस्सी पकड़ी, अपनी पूरी ताकत से उसे थाम लिया। रस्सी कांप रही थी। जैक के हाथ छिल गए, पर उसने साथी को गिरने नहीं दिया। कुछ पल बाद दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी केली की टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। वो नीचे गिरती रही और फिर अंधेरा पूरी तरह छा गया। अब वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ नीचे से आ रही थी एक धीमी सांसों जैसी आवाज। जैक ने नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई था। वो आवाज धीरे धीरे पास आती गई, कदमों की आहट, और फिर एक पल के लिए नीचे कुछ चमका। जैक की आंखें चौड़ी रह गईं। वो बोला, केली ऊपर आओ, अभी के अभी। दोनों ने रस्सी खींचनी शुरू की, पर नीचे से कुछ रस्सी को खींच रहा था। एक पल में नीचे से आई एक चीख और फिर सब कुछ खामोश, सिर्फ हवा और टूटती लहरों की आवाज। क्या जैक जिंदा है? और नीचे क्या था?